वो लोग सोचेंगे ना। तो आप केवल एक दिशा में मत सोचिए, आप भी दोनों दिशाओं में सोचिए और हर संभावना को जगह दीजिए। हम बता देते हैं आपको एक और संभावना जो 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 बीजेपी भी तलाशे अगर जरूरत पड़े तो, वो है पश्चिम बंगाल की। वहां पर 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है और बहुत बड़ी पिछली बार 22 सीटें थी, सिर्फ 22 सीटें थी तृणमूल कांग्रेस के पास और कम होके 10 में आ गई है, तो जबरदस्त नुकसान हुआ। और संदेश खाली इतना बड़ा मुद्दा था, दबाव बनाया था, बीजेपी हमेशा ये कहती थी किशोर, और कहीं ना कहीं बड़ा झटका बीजेपी के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग, आज खुश तो बहुत होंगे आप। जब जिसके साथ होती है वो तो खुश हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जनता है नहीं, तो खुश कहां से होंगे वो? अभी भी एनडीए गठबंधन आ गया और काफी आ गया है साहब। ठीक है, हाँ। सुनिए जिनके साथ वो आगे हैं, वहाँ नीतीश कुमार जी अपने दम पे हैं, कोई बीजेपी का उनका कोई वो है नहीं। टीडीपी को बीजेपी को जरूरत है, टीडीपी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। तो वो उनको अच्छा, चिराग पासवान जी की पार्टी पहली 2 भागों में बांट चुके थे वो, अब चिराग पासवान जी अपने ताकत में हैं, तो इनके साथ बच्चा को नहीं, खुद ही 239-40 पे टिके पड़े हैं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आईना दिखा दिया। जो उत्तर प्रदेश जिसमें बहुत दम भरते थे, वहां देखिए बनारस में भी क्या हालत है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं मात्र। मतलब जो आप बोलते थे कि हम वहां एक तरफा जीतेंगे 5 लाख और 10 लाख, पता नहीं कितने। अनुराग, ये बताइए कि जो ये रिजल्ट अभी आने की तरफ आ रहा है, आपको लगता है ये एक्सपेक्टेड टर्म्स में हो रहा है? आपने सोचा था ऐसे नंबर्स आएंगे? हम तो कह ही रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम लोग लड़ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो चुका है। और अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी, आप देखते जाओगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होती चली जाएंगी और उनके सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी किसी के साथ होती नहीं। उनका दम और अहंकार आप लोगों ने भी झेला है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप लोग भी पत्रकार, हमारे साथियों ने जो उनका अहंकार झेला है, चाहे स्टूडियो के अंदर झेला हो चाहे स्टूडियो के बाहर झेला हो, आपकी आत्मा बहुत खुश होगी। आप भी आज बहुत शांति से सोएंगे और कहेंगे कम से कम बीजेपी औकात में तो आई। हमें भी तंग करते थे इनके प्रवक्ता के, हमें भी धमकाते थे और बोलते थे जो हम कहेंगे वही होगा। बार बार हम लोग तो डिबेट करते थे, छोड़ के भागते थे। उन्हें पता था कि अगर हम चले जाएंगे, आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है साहब, तो कम से कम आज आपको बहुत आपकी स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़ रहे थे। आपको शायद याद नहीं, बार बार हम लोग चुनाव में कह रहे थे आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है। आज आप भी स्वतंत्र होंगे, आज 4 तारीख को आपको भी अधिकार मिलेगा। आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है। अभी अनुराग, जरा हम अपनी खुशी शेयर करते हैं दर्शकों के साथ। YouTube पर 20 लाख दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं, तो आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक से 5 लाख ज्यादा लोग देख रहे हैं किशोर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को YouTube सबसे ज्यादा इस वक्त देश में नहीं, दुनिया भर में हिंदी चैनलों में, न्यूज चैनलों में इस वक्त न्यूज 18 इंडिया देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर से भी जो हिंदी भाषी हैं वो न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं। ये इस वक्त की खबर है, हम आपको बता दें, हम अपनी भी खुशी शेयर कर दें, इसके साथ ही जो आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब भी जुड़ चुके हैं। नलिन जी, आपको बधाई दें या ना दें, क्योंकि बहुमत तो आप एनडीए का आ रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, या तो ऐसे आंकड़े तो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं किए होंगे। क्यों नहीं, बधाई क्यों नहीं देना चाहिए? बधाई बिल्कुल देना चाहिए। ऐसी ऐतिहासिक बात है कि 2047 से सिर्फ 2 बार, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर 51 से 3 बार सरकार लगातार लौटी। अभी भी एनडीए बीजेपी की सरकार स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ लौट रही है। नहीं, वो तो ये लोग ऐतिहासिक बात है, जनता का धन्यवाद करना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है शाम तक ये सब कुछ पलट जाएगा, आपके साथी इधर से उधर हो जाएंगे, वो बात भी कर रहे हैं आपके साथियों से। तो विपक्ष तो कल तक जेडीयू से भी बात कर रहे हैं, टीडीपी से भी बात कर रहे हैं। मैं कुछ कह दूं? जी बोले। सवाल सुन लिया, उनका अधिकार है, बात जिस मर्जी से करे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या बात करना मना है क्या? विपक्ष तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं हम गठबंधन बना रहे हैं, प्री पोल अलायंस बनाएंगे, बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, समोसे खा रहे थे। गठबंधन बना नहीं बना ना, तो रूल क्या है भाई? KR नारायणन जी ने स्थापित कर दिया था कि प्री पोल अलायंस देश में किसका है? एनडीए का। बीजेपी एनडीए, प्री पोल अलायंस में और तो कोई है नहीं। अब आप बात करना चाहते तो करिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी किसी से बात हो जाए और इनके लोग इधर आ जाए। मतलब ये बात करने में क्या है? सरकार जो है स्पष्ट रूप से प्री पोल अलायंस एक है, सरकार वो बन रही है। आप किससे बात करेंगे? विपक्ष जो है अपने ख्याली पुलाव बनाना चाहे तो बनाए। आप इनके जो मैंने तो कहा बातचीत में कोई रोक नहीं है। आप किससे बात करेंगे? मैंने तो कहा बातचीत में कोई रोक थोड़ी ना है। नलिन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मैजिक नंबर से पीछे रह गई, क्या कमी रह गई?
अभी जल्दी है। मैं आपको बताऊं, प्रश्न आपका अच्छा है और इस प्रश्न का जवाब भी बनता है। एक बार फाइनल फिगर आ जाए, क्योंकि मैं अभी जो पिछले सुबह से जो बैठ के मैं कई चैनलों पे बैठा हूं, मैं नोट कर रहा हूं कि कई ऐसे सीट्स हैं जो बदल रही हैं। 8 से 10 हज़ार के आंकड़े में हर राउंड में बदल रहे हैं, तो फाइनल फिगर के लिए रुकना चाहिए इस वक्त, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक फिगर आ रहा था कि बीजेपी 238 के करीब है, अब आ रहा है बीजेपी 244-45 है। तो ये राउंड्स में बदलते हैं, तो लगभग कोई 3-4 बजे फाइनल फिगर आने दीजिए। लेकिन यदि मैं आंसर भी कर रहा हूं, यदि हमारे सीट्स 272 से कम भी रहे बीजेपी के, तब भी अगर हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनडीए क्लियर मेजॉरिटी में। ठीक है, एनडीए क्लियर मेजॉरिटी में, लेकिन वैसी मेजॉरिटी में नहीं है। और अगर आप 272 से कम भी रहते हैं और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे भी रहते हैं, तब भी उस तरह से नहीं है ना, जिस तरीके से आप उम्मीद जता रहे थे या जिस तरह से आप उम्मीद को बता रहे थे, वो उसके बिल्कुल भी करीब नहीं है। 2-4 सीटें 10 सीटें इधर उधर हो जाएं, अगर इधर भी हो रही हैं तो उधर भी। काउंटर आंसर दे देता हूं मैं, इसका एक काउंटर आंसर दे देता हूं मैं, काउंटर आंसर देता हूं। जहां तक मुझे याद है, प्रियंका जी, राहुल जी ने तो कहा था बीजेपी 200 से कम रहेगी। बीजेपी 200 से कम नहीं है, उन्होंने अपने आंकड़े 295 बताया था। कांग्रेस जो है 200 आंकड़े से कम है, कांग्रेस अभी शायद 92-93 है, 95 के करीब है, 200 से कम है। तो ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग राजनीतिक दल है, हम अपना लक्ष्य रखें, ये हमारा अधिकार है। कांग्रेस का उतना ही अधिकार है कि वो अपना लक्ष्य 300 सीट रखे, हमारा भी उतना ही अधिकार है। जनता तय करती है। लेकिन इसमें बड़ी बात अब निकलती है कि क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे, भारत की जनता से माफी मांगेंगे? हर जगह कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, तो जीत कैसे रहे कुछ जगह में? नलिन, हर देखिए जगह सवाल ईवीएम इसलिए पे भी पैदा प्रश्न होता है ना, उठाते थे, तो वही प्रधानमंत्री जी ईवीएम को ये बात मशीन पे कहनी जीत पड़ी कैसे थी। रहे? नलिन, प्रधानमंत्री जी को ये बात कहनी पड़ी थी कि मुझ पे पूरी तरह से रिलाय मत करो, राम मंदिर पे ना करो, यानी उनका कहीं ना कहीं वो सेंस कर रहे थे, कह रहे थे सब मेहनत करें। तो आपको लगता है कि जितनी मेहनत प्रधानमंत्री करते हैं, हर बार वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, और इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं सेंस किया था ये बात, तभी उन्होंने ये बात कही थी? प्रधानमंत्री जी के काम, उन्होंने जो काम किया है जनता के बीच में, उनका जो नेतृत्व रहा है 10 साल से, जो जनता के लिए उन्होंने काम किया एक सेवा भाव से, उस काम पर ही जनता का आशीर्वाद है ना। जितनी भी हमारी सीटें आती हैं वो जनता के आशीर्वाद से आ रही है, और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अब ऐसा है, देखिए ना, कोई कॉन्सोलेशन प्राइज राजनीति में नहीं होती। जो जीतता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, चाहे एक वोट से कोई हारे, वो हार जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं बनते। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तय करते हैं सरकार कौन चुनेंगे। तो इसलिए ये सारी बातें, राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करे, अपनी सीटें बढ़ाएं, जो भी राजनीतिक दल है उनका अधिकार है, मेहनत करे। लेकिन तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बने तो ये तो ऐतिहासिक है ना, क्योंकि 15 साल लगातार कोई सरकार बनी रहे, ये तो सिर्फ